Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। जहां दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर में गैजेटेड पोस्ट का वेट कर रहे हैं, एक ऐसी गैजेटेड पोस्ट जिसमें आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना है, कोई भी आपको मेंस एग्जाम नहीं देना है और आपकी सिलेक्शन जो है वो गैजेटेड पोस्ट में हो जाएगी। तो गाइज, अगर आप ऐसी पोस्ट का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टू माय टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के बारे में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो ये आउट की जाएगी। और इसके रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 27 मई 2025 को एक ऑर्डर निकाला गया है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 14 जेके कोऑपरेटिव ऑफ 2025, जिसमें यहाँ पर एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई थी, जो कि 22 मई 2025 को एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। और उसका जो भी यहाँ पर डिसीजन है और उसके रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया और इसमें ये बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो क्या रहेंगे टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर 14 है, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है 2025 का। और उसके बाद ये 27 मई को निकाला गया है। इसमें बताया गया है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 635 जेके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ 2024, जो कि 16 Feb 2024 को यहाँ पर ये अथोराइज किया गया था, इशुएंस ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विद द स्टिपुलेशन दैट द ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट शैल इशू गाइडलाइंस along with the checklist for considering such proposal to be submitted by the administration department for seeking concurrence। और इसी के रिलेटेड यहाँ पर ये नोटिफिकेशन फिर 25 जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जो कि ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, जो कि 26 जून 2024 को यहाँ पर निकाला गया था, डिटेल्ड गाइडलाइंस बताई गई थी। तो आज जो है यहाँ पर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया कि कितनी पोस्टें जो है वो आने वाली हैं और ये टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल पोस्ट जो है वो सैंक्शन हुई हैं वो कितनी हैं। तो ये ऑर्डर जो है वो 6 मंथ के लिए जो है वो वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस। तो ये आप देख सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता दूँ कि यहाँ पर ये लेवल ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, पे लेवल क्या रहने वाला है इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट का। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट गैजेटेड पोस्ट रहने वाली है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली है गाइज। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट रहेगी। पे लेवल की बात करें तो लेवल 6F की पोस्ट ये रहेगी, जिसमें 40,800 जो है वो आपका बेसिक सैलरी रहेगा स्टार्टिंग में, और ये जो है वो आगे 1,29,200 तक जाएगा। तो उसके बाद जो सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर बताई गई है 181 जो है वो पोस्टें यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, जिसमें 91 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी और 90 जो है वो प्रमोशन कोटा के थ्रू यहाँ पर होने वाली हैं। तो लास्ट टाइम इसका जो रिक्रूटमेंट हुआ था JKPSC ने करवाया था 2021 में, तब भी आपको 91 पोस्टें देखने को मिली थी। उसके बाद आज जो है वो 2025 में ये पोस्टें क्रिएट हुई हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेरी सून JKPSC जो है वो इन पोस्टों को एडवर्टाइज करेगा। मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में ये पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो जो 2021 में यहाँ पर ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, तब यहाँ पर बताया गया था कि ग्रेजुएशन के साथ उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने कोई डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा किया होगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में या कॉर्पोरेशन में, तो उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। बट इस बार ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BA किया है, BSc किया है या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कुछ भी किया है, आपकी ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी और 50% जो है वो प्रमोशन बेस्ड होने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आप जो है वो एक अच्छा खासा यहाँ पर
पे लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 40,800 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और बाकी जो आपको डियरनेस अलाउंस हैं जो कि 50% 55% एट द रेट 55% मिलता है, तो उस सब को मिला के आपकी जो सैलरी यहाँ पर नेट सैलरी रहेगी वो 67,320 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप नेक्स्ट 8th पे कमीशन अगर इसमें हो जाता है तो उसके बाद इसकी सैलरी जो है वो आपको गाइज यहाँ पर 85K के अराउंड जो है वो देखने को मिलेगी। तो 85K का यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो भी कैंडिडेट जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JKS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज आपके लिए ये पोस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये एक आप इसको जो है वो एक बैकअप प्लान की तरह जो है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का सिलेबस किया है तो आपके लिए ये पोस्ट काफ़ी जो है वो इजी रहने वाली है, क्योंकि सिलेबस इसका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके रिलेटेड है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सिलेबस जो है वो बता देता हूँ कि इसका सिलेबस जो है वो जो 2021 में बताया गया था वो ही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है, और वो सिलेबस आपका कैसा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस फॉर द रिटन MCQ एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट, जिसमें यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट उन क्वेश्चंस को जो है फिर वेटेज जो है वो आपको 75 पॉइंट्स की वेटेज दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, बट उसमें से अगर आप 100 के अराउंड लेते हैं तो आपके पॉइंट जो है वो 75 में से 60 के अराउंड बनेंगे। तो ऐसे जो है वो आपके उसको यहाँ पर उसके साथ मर्ज किया जाएगा और रिड्यूस करके आपके 75 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 120 को जो है वो कंसिडर किया जाएगा एज 75 पॉइंट्स, और 25 पॉइंट्स का जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। जो भी कैंडिडेट जो MCQ बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि 25 पॉइंट्स का रहेगा। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ हुआ था वो मैंने देखा था ओपन मेरिट के लिए जो है वो अराउंड अगर आपके 100 में से 65 पॉइंट्स अगर आपके बने थे तो आप जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई हो गए थे। और SC ST की बात करूँ या बाकी कैटेगरीज का आप जो है वो 50 से अबोव अगर आपके पॉइंट्स बने थे अराउंड 55 पॉइंट्स तो आप जो है वो एलिजिबल थे, ठीक है ना। तो आप जो है वो यहाँ पर इसको क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो ये है। उसके बाद सिलेबस की बात करें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स आपको, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी इश्यूज़ होते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसमें इसमें कंसेप्ट, एप्लीकेशन, यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जर्नल जो पॉलिटी है वो भी आपको पढ़नी है, जैसे एवोल्यूशन कैसे हुआ था पॉलिटिकल सिस्टम का प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में, रोल एंड कंट्रीब्यूशन क्या है स्टेट ड्यूटी पॉलिटिक्स का फेडरल स्ट्रक्चर्स में विद स्पेशल रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जर्नल ज्योग्राफी भी, जिसमें इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी की, जर्नल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशंस और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको जो है वो कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट का देखने को मिलेगा, जिसमें नीड क्या है कोऑपरेटिव्स की, ओरिजिन और डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है कोऑपरेटिव्स का। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या रही है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की, उसमें बहुत सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं जैसे ओरिजिन, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव्स। बहुत सारी कमेटीज़ यहाँ पर बनाई गई थी जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, उनको आपको याद रखना है। उसके बाद कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव्स में, जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, फार्मर्स कोऑपरेटिव है, सप्लाई कोऑपरेटिव है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव है, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है, तो ये सब है ना। उसके बाद कुछ एक्ट्स हैं जो कि आपको ज़रूरी याद रखने, तो ये कोऑपरेटिव वाला सेक्शन आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट पे रोल ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड, इनका रोल भी आपको कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या क्या रोल्स रहता है तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है दैट इज जर्नल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम पोर्शन है, बट गाइज लास्ट टाइम जो 2021 में एग्जाम हुआ था तो उसमें
सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इसी पोर्शन से पूछे गए थे। अराउंड 37 to 38 क्वेश्चंस जो है वो इससे पूछे गए थे। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बट फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बता दिया इसका सिलेबस। तो ये सिलेबस है। अगर आपको ये सिलेबस भी चाहिए या फिर उसके रिलेटेड PYQs आपका चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अगर आप भी वेट कर रहे हैं किसी गैजेटेड पोस्ट का तो आपके लिए ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए ज़रूर आप प्रिपेयर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट जो भी किसी जॉब की रिलेटेड जॉब के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज़ आपके लिए JKPSC की तरफ से ये एक अच्छी पोस्ट रहने वाली है जो कि गैजेटेड पोस्ट है। इसमें ज़रूर आप जो है वो ज्वाइन कीजिएगा और इसमें यहाँ पर प्रमोशन जो है, इसका कैरियर ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ है। इसके बाद आप उसके बाद डायरेक्ट आप लेवल 8 पे चले जाएंगे, KS लेवल पे आप चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो लेवल 11 पे चले जाते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद जॉइंट रजिस्ट्रार जाते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे लास्ट पे जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो आप यहाँ पर रिटायर होते हैं लेवल 13 पे। तो ये एक अच्छा प्रमोशन है। इसमें अगर आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। तो जैसे ही JKPSC की तरफ से ये पोस्टें एडवर्टाइज़ होती हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और अपनी तैयारी जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू कर लें, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लें। आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन, यही अपडेट आपको देनी थी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प होती है वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।